गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज दीपक खन्ना और हम टाइम एंड वर्क का चैप्टर कर रहे थे। तो टाइम एंड वर्क में हमने 2 क्लासें पहले ली थी, आज हमारी 3rd क्लास है, यानी कि तीसरी क्लास है। तो आज देखते हैं हम इसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, ए और बी क्रमशः 20 और 30 दिनों में काम कर सकते हैं। ए और बी 20 और 30 दिनों में काम कर सकते हैं। 6 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद ए काम छोड़ देता है। 6 दिनों तक दोनों साथ काम करते हैं, फिर ए काम छोड़ देता है और बी को अकेले काम जारी रखना पड़ता है और बी बाकी काम कंटिन्यू करता रहता है। शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे, यानी पूरा काम करने में बी को मतलब कितने दिन लगे, लास्ट में पूछ रहा है। शेष कार्य को यानी जो बचा हुआ कार्य जब ए छोड़ के चला गया तो पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे। तो सबसे पहले देखो, ए को 20 दिन लगते हैं और बी को 30 दिन लगते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ए को लगते हैं 20 दिन और बी को लगते हैं 30 दिन। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा वो टोटल वर्क होगा। 20 और 30 का एलसीएम होता है 60। ठीक है, निकालने का आपको पता ही है। तो 20 और 30 का एलसीएम हो गया 60। ठीक है, अब 20 से 60 को भाग कर देखो, फॉर्मूला होता है हमारे पास, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं हम, एफिशिएंसी कहते हैं, क्षमता कहते हैं। ई बराबर होता है W/T। तो टोटल वर्क 60 है और टी टाइम कितना, 20 दिन। ये डेज है ना, 20 दिन। तो 20 से 60 को भाग करूंगा तो एफिशिएंसी निकल के आएगी 20 से 60, यहाँ पे 30 दूनी 60, ये इनकी एफिशिएंसी आएगी। ए की 3 है और बी की 2 है। अब क्या बोल रखा है आपको, 6 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद, 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं भाई। ए जो है वो एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, तो ए प्लस बी जो है वो एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 और 2 5 काम करते हैं। तो 6 दिनों में कितना काम करा होगा भाई, एक दिन में 5 करते हैं, 2 दिन में 10 करेंगे, 3 दिन में 15 करेंगे। तो 6 दिन में 6 से गुणा कर दो तो कितना आ गया, 30 कार्य। तो इन्होंने 6 दिन में कितना, 6 दिन में कितना काम करा, 30 काम करा। 6 दिन में 30 काम करा। टोटल काम कितना था, 60। 60 में से 30 घटा दो, 60 माइनस 30, तो कितना बच गया, 30। ये क्या बच गया, शेष कार्य बच गया आपका, शेष कार्य। भाई 6 दिन के बाद क्या बोला, ए काम छोड़ देता। 6 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला गया, यानी दोनों ने मिलकर 30 काम करा, अब ए चला गया, बचा 30 काम। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, और बी को अकेले काम जारी रखना पड़ता है। बी अब अकेले काम करेगा, जो बचा हुआ है 30 काम। शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितना समय लगा, शेष कार्य ये है भाई, कितना टाइम लगेगा। तो टी इक्वल टू होता है W/E, इधर आ जाएगा एफिशिएंसी। तो निकाल दो बी को कितना टाइम लगेगा। तो शेष कार्य कितना है 30, एफिशिएंसी कितनी है बी की एफिशिएंसी है 2 से काटा 30 को कितने बार, 15 बार। तो कितने दिन लगेंगे, शेष कार्य करने में 15 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट। अगर बोलता पूरा कार्य करने में दोनों को कितने दिन लगे थे, तो 6 यहाँ हो गए और 15 यहाँ हो गए, तो 21 हो गए। लेकिन आप आपसे पूछे शेष कार्य को बी को करने में कितना समय लगेगा, तो 15 दिन लगेंगे शेष कार्य को। ठीक है, तो समझ आइए क्वेश्चन। इस तरह से इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसको। तो इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम है। देखो, ए और बी क्रम से 40 और 60 दिनों में एक काम कर सकते हैं। ए 20 दिन में करेगा और बी 60 दिन में करेगा, यानी बिल्कुल ये कह दिया आपको, ए जो काम करेगा वो 40 दिन में करेगा और बी जो है वो 60 दिन में करता है। ये डे दें तो डी लगा दो पीछे। आगे मतलब 20 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद ए काम छोड़ देता है। 20 दिनों तक दोनों ने साथ काम करा, फिर ए ने छोड़ दिया और बी अकेले काम जारी रखता है। जो बचा हुआ काम है बी करता ही रहता है स्टार्टिंग से लास्ट तक। शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगे, यानी जो बचा हुआ काम है बी अकेले कितने दिन में कर देगा, लास्ट वाला काम जो बचा हुआ है। तो दोनों का एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो 40 और 60 का एलसीएम होता है 120। 120 ये क्या हो गया आपका, टोटल वर्क हो गया। एफिशिएंसी का फॉर्मूला W/T, ये टोटल वर्क और ये टाइम टी। 40 से 120 कटता है 3 बार, 40 80 120, 60 दूनी 120। ए की एफिशिएंसी 3, यानी कि ए जो एफिशिएंसी मीनिंग ए जो एक दिन में 3 कार्य कर सकता है और बी एक दिन में 2 कार्य कर सकता है। क्लियर हो गया। आपको क्या क्या बोला है, 20 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद, 20 दिनों तक एक साथ काम करा भाई, एक दिन में कितना करते हैं और बी, ए प्लस बी एक दिन में करते हैं 3 और 2 5 काम। तो 20 दिन में कितना करेंगे, 20 से गुणा कर दो, तो 20 पंजे 100 काम।
20 दिनों में इन्होंने 100 कार्य निपटा दिया, तो टोटल वर्क था 120 और 100 कर चुके हैं। कितना बच गया? 20 कार्य बच गया, ये बच गया 20 कार्य। 20 कार्य रिमेनिंग है, यानी कि शेष है। अब इसको कौन करेगा? ए काम छोड़कर चला गया, इसको बी करेगा। बी को अकेले काम जारी रखना पड़ता है। शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे? तो भाई निकाल दो बी को कितने दिन लगेंगे। तो कार्य कितना है? 20। टाइम निकालना है, टी इक्वल टू डब्ल्यू अपन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी है इसकी? बी की 2, तो 2 से भाग कर दो। 2 से 20 कट गया, 10 12, तो 10 क्या आ गया? दिन आ गया। तो शेष दिन पूछे थे तो 10 दिन लगेंगे, और कुल दिन कितने लगेंगे? तो 10 ये, 20 ऊपर लग रहा है 30। लेकिन मैं बोला था शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगे? तो शेष कार्य 20 था, इसको पूरा करने में कितने दिन लगे? 10 दिन लगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो आज की प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। आपको लगे ए और बी क्रम से 10 और 15 दिनों में काम कर सकते हैं। ए 10 दिन में और बी 15 दिनों में काम कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। यानी कुछ टाइम बाद, अभी तक हमें क्या दे रहा था? ए ने 5 दिन में छोड़ा, 6 दिन में छोड़ा, 20 दिन में छोड़ा। अब कुछ समय बाद छोड़ा है, अब हमें पता ही नहीं कितने दिन बाद छोड़ा है। और पूरा कार्य 9 दिनों में पूरा हो गया, और पूरा कंप्लीट कार्य 9 दिनों में कंप्लीट कर दिया गया है। कितने दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ा? आपको ये बताना है इन्हें कितने दिनों के बाद छोड़ा है। ये पूछ रहा था ना यहाँ पे, कुछ समय बाद। तो ये बताना कुछ समय मतलब कितने दिन बाद छोड़ा है इन्हें काम। तो ध्यान दो क्वेश्चन में, देखो और पूरा कार्य, ये लिखा ना, और पूरा कार्य 9 दिनों में पूरा हो गया। पूरा काम 9 दिनों में हो गया। भाई ए ने तो काम छोड़ दिया, तो पूरा काम किसने करा होगा? बी तो लगा ही रहा होगा लास्ट तक। तो देखो सबसे पहले हमें ये पकड़ना था ए ने 10 दिन में। तो भाई यहाँ पे देखो इस तरीके से, ए ने 10 दिन लिए, बी 15 दिनों में काम कर सकते हैं। तो भाई 10 और 15 का एलसीएम लो, ये टोटल वर्क आ गया 30। तो आपको पता है एफिशिएंसी इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, क्षमता इक्वल टू होता है कार्य बटे समय। तो कार्य को आप टाइम से डिवाइड करो, 10 से 30, ये आ गई एफिशिएंसी, 15 दूनी 30, ये इसकी एफिशिएंसी। क्वेश्चन बोला गया पूरा कार्य 9 दिनों में पूरा हो गया। भाई देखो टोटल काम है 30, और बी जो है उसकी एक दिन में 2 काम कर सकता है। भाई एक छोड़ के गया ना, बी तो नहीं छोड़ के गया। अगर बी लगा रहा तो उसने तो 9 दिनों में कितना काम करा होगा? देखो यहाँ देखो, बी भाई एक दिन में 2 काम कर सकता है, तो 9 दिन में कितना करेगा? 9 से गुणा कर दी मैंने, 9 दूनी 18। बी ने भाई 18 ही काम करा है 30 काम में से, क्योंकि वो तो कंटिन्यू 9 दिन तक लगा रहा ना। तो एक दिन में 2 करा, दूसरे दिन 2 और करा, फिर 2 और करा, तो 9 दिन तक लगा ही रहा वो कंटिन्यू। वो 18 ही कार्य कर सका। तो बचा कितना? 30 में से 18 घटाओ, बचा 12 काम। ये 12 काम ए ने करा होगा। ये 12 काम करने के बाद ये चला गया होगा। ठीक है, ये काम किसने करा होगा? ए ने। तो ए ने भाई देखो वर्क कितना है बचा हुआ है? 12, और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, और 12 काम वो करके जा रखा है। तो कितने दिनों में करा होगा? 3 चौक 12, 4 दिन में। तो ए ने 4 दिन तक 12 काम करके अपना निकल लिया। ठीक है, बाकी काम जो है 4 दिन तक तो इसने भी करा होगा बी ने। ठीक है, बी के 2 है, 2 चौक 8, 8 काम इसे पहले कर दिया था, बचा हुआ काम बाद में करता रहा कंटिन्यू। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, हमसे ये पूछा था 9 दिनों में पूरा हो गया, कितने दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ा? तो भाई ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ा है, 4 दिन का है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो इसकी प्रश्न क्या 4 करते हैं। अगर आपको चेन दे दे करके इस तरह से, ए और बी क्रम से 10 और 15 दिनों में काम कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद बी छोड़कर चला जाता है। अब पहले ए था, अब क्या करा? बी छोड़ के चला गया बाई चांस, मान लो बी ने कार्य छोड़ दिया, और पूरा कार्य 9 दिनों में पूरा हो गया। पूरा जितना भी काम था वो 9 दिनों में पूरा हो गया। कितने दिनों के बाद बी ने काम छोड़ा, आपको वो बताना है। तो सबसे पहले क्या करना? ए भाई कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में। बी कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में। इनका एलसीएम लो, कितना आ गया? 30। ये क्या आ गया? टोटल वर्क। 10 से 30 कट गया 3 बार, 15 से कट गया 2 बार। इनकी क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई। आपको पता है क्षमता इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। अब आपको क्या निकालना है? देखो कुछ समय बाद बी ने कार्य छोड़ा, बी ने छोड़ दिया, भाई ये छोड़ के जाता है, और पूरा कार्य 9 दिनों में कंप्लीट होगा। 9 दिनों तक भाई ए ने तो कंटिन्यू करा होगा ना,
भाई ए की जितनी क्षमता थी वो करता रहा अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग। तो ए एक दिन में 3 काम करता है, ए जो है वो एक दिन में 3 काम करता है। तो 9 दिन में कितना करा होगा, 9 दिनों में पूरा हो गया। 9 दिनों में इसने करा होगा 3 27 काम। 27 कार्य तो भाई ए ने अकेला करा, तो टोटल था 30। तो 30 में से 27 कम कर दो तो कितना बच गया, 3 कार्य बच गया। ये कार्य जो है वो बी ने करा होगा, फिर छोड़ के चला गया होगा। तो बी ने कितने दिनों में करा होगा, तो आपको टाइम बताना, टाइम इक्वल टू होगा ये इधर आ जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना, 3 कार्य है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो 2 से भाग कर दो, 2 एकम 2, एक बार ऊपर कितना बच गया 1 और नीचे बच गया 2, 1 सही 1/2 देन या 1.5 डेज। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, ए छोड़कर जाता है तो बी का कैलकुलेट कर लो कितना काम करा, बचा हुआ काम जो छोड़ के जा रहा है उसने क्या होगा, दिन निकल के आ जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन बी ने छोड़ा तो ए का कैलकुलेट कर लो, ए कितना काम करा पूरे दिनों में, इतना करा, जो बचा हुआ काम है उसने छोड़ कर गया वो। तो इस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो इसका प्रश्न संख्या 5 से देखते हैं, अलग टाइप का है। तो इसका न्यू टाइप देखते हैं। आपको लगे ए और बी, ए बी और सी एक कार्य को क्रम से 10 15 और 30 दिनों में पूरा करते हैं। अब 3 व्यक्ति है यहाँ पर, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 3 दिनों बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, 3 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया, और अगले 3 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, अगले 3 दिन बाद बी ने छोड़ा। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ये कह रहा है कि मान लो आपको यहाँ ऐसे कहा गया है कि जो ए है वो 10 दिन में काम पूरा कर सकता है, बी जो है वो 15 दिन में पूरा कर सकता है, और सी जो है वो 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले क्या करो, टोटल वर्क निकाल लो भाई। 10 15 30 का एलसीएम आ गया 30, ये क्या हो गया आपका टोटल वर्क। एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम, तो 10 इसकी एफिशिएंसी 10 से 30 कट गया 3 बार, ये एफिशिएंसी। बी की 15 से 30 कटे 2 बार, 30 से 30 कटे 1 बार, ये क्या आ गई इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब क्या बोला गया है, 3 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ा भाई। 3 दिन तक तो किसी ने काम नहीं छोड़ा, तो 3 दिन तक तो तीनों ने कंटिन्यू करा। ए एक दिन में 3 करता, बी 2 करता, सी 1 करता है। तो 3 दिन तक भाई तीनों ने मिलके काम करा, तीनों ने मिलके काम करा। तो 3 और 2 5 और 1 6, ये क्या इनकी एफिशिएंसी है। और क्या बता था किधर 3 दिन तक, ये टाइम हो गया 3 दिन। तो कितना होगा 6 18, ये क्या आ गया 18 कार्य कर दिया इन्होंने 3 दिन में। अब कितना बच गया 30 माइनस 18, 12 कार्य बच चुका है। और ए क्या हो गया यहाँ से, ए हो गया लेफ्ट। अब ये 12 कार्य बच गया, फिर क्या कह रहा है, और अगले 3 दिन तक बी ने, अगले 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। इस 3 दिन के बाद अगले 3 दिन बी और सी ने कंटिन्यू काम करा होगा, बी और सी ने मिलके काम करा होगा। बी करता है 2 काम, सी करता है 1 काम, तो 3 दिन में कितना करा होगा, बी प्लस सी, बी 2 और सी 1, 2 और 1 3, 3 काम करते हैं। और कितने 3 दिन तक करा, तो 3 दिन तक करा। तो कितना काम कर निपटा दिया इन्होंने, 3 3 9, 9 कार्य इन्होंने निपटा दिया। ठीक है, तो कितना काम बच गया भाई, 12 कार्य बचा होता ना शेष, 12 कार्य शेष था। तो 12 में से 9 घटा दो तो 12 माइनस 9, तो 12 में से 9 गया, तो 3 कार्य बच गए शेष। और अब बी भी क्या हो गया, घर चला गया। फिर कह रहा है बी ने कार्य छोड़ दिया, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त। अब कौन बचा, अब सी बचा अकेला, अब सी करेगा इस बचे हुए काम को। कितना 3 काम बच गया, 3 काम बच गया, इसको कौन करेगा, सी। तो 3 कार्य, और सी की एफिशिएंसी कितना 1, तो 1। तो 1 से 3 कटा 3 ही बार, तो कितना आ गया 3 दिन, 3 दिन आ गया। ठीक है, देखो ना ये कार्य है और ये इसकी एफिशिएंसी, कार्य बटे एफिशिएंसी क्या हो जाता, टाइम हो जाता, टी बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये क्या हो गया, टाइम हो गया, यानी कि 3 दिन इसका क्या आ गया, टाइम आ गया। तो देखो पहले 3 दिन ये, फिर 3 दिन ये 6, और लास्ट की जो बचा हुआ काम था 3 दिन इसने निपटा। तो कितना हो गया 3 + 3 + 3, तो कितना हो गया कुल 9 दिन, 9 डेज में क्या करा इन्होंने, काम कंप्लीट कर दिया। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम कल इसके थोड़े इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकर आए। ठीक है, तो थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।